लहर के हल्के साए में अलिफारन की मुतहर्रिक गलियों की धूप एक सिहर के धारे की तरह बाहिकुत्ते हुए पुराने मिट्टी के दीवारों पर नई उम्मीदों के साए डाल रही थी। सुबहदम की पहली किरणों ने इनार कुल्ली के छत पर पड़ते हुए शीशे के टुकड़ों पर झलमिली, जैसे किसी ने अभी अभी इस शहर की खामोश गुजरगाहों पर एक नया साज बना हो। नौर 26 इस हलचल में अपनी कैमरे की लेंस के पीछे खड़ी थी, सर पर एक सुर्खफ्त कपड़ा, आंखों के नीचे एक हल्की सी सियाह लाइन जो इसकी तख्लीक पर गहरा असर छोड़ती थी। इसकी हथेली पर मिट्टी के दाने और धूल के ज़रात समेटे हुए थे, हर एक फ्रेम में एक कहानी की तरह छुपे थे। वो अपने कदमों की धड़कन को सन्नक कर रही थी, जैसे हर कदम पर एक नई तस्वीर की फिजा पैदा हो। हर मोड़ पर खुद का आईना देखूंगी, ये जुमला इसके दिल के अंदर एक सरगोशी की तरह गूंजता था। इसने अपने कैमरे की बटन दबाई और एक सापन खूबसूरत औरत की शक्ल में एक साइड बाय साइड की 7वीं तस्वीर खींची, जिसकी आंखों में शहर के बिछड़े रंग की झलक थी। इसकी गंभीर राह और हल्की सी मुस्कुराहट जैसे एक आईना जो उसकी अपनी शनाख्त के सवाल को मजीद गहरा कर रहा था। नोआर की सोचें, जो अक्सर खुद की आज़ादी का तसव्वुर बनाती, एक वक्त के साथ समाजी जजमेंट के घने साए में घट जाती। इसके जहन में माँ की आवाज़, बहनों की बेदारी और घर के छुपे हुए माली बोझ की गूंज थी। आज़ादगी का फ्रेम का तसव्वुर इसके सच्चाइयाँ से जुड़ा हुआ था, एक महंगी फ्रेम जिसे खरीदने के लिए इसके खानदान ने इसे कर्ज लेने की हिदायत दी। पता नहीं था कि इस फ्रेम के बारे में सोचते ही इसका दिल धड़कने लगता। क्या ये फ्रेम वाकई मेरी आज़ादी को बढ़ाएगा या सिर्फ एक बोझ बन जाएगा? इसके अंदर एक छोटा सा बाजेता हुआ सवाल पैदा हुआ, जो इसकी पेशा वराना हिस्न तस्वीर के साथ झगड़ा कर रहा था। लेकिन इसके दिल की धड़कन में एक और फरियाद भी साना गया, ये रास्ता, ये फैसला, ये तसव्वुर, सब कुछ मुझे जहां तक जाने की हिम्मत देता है। दरमियान गलियों में खस्ता खाली गार्डन की दुकानों पर साजुते आवी रंग बिरंगे पापड़ के दामन बिखरे हुए थे, और हर दुकान पर लकड़ी के बने गोले और हल्की सारुखी दुकान का सनेलो हल रहा था। नोआर ने अपने कदमों को एक छोटे स्टॉल की तरफ मोड़ा, जहां एक बूढ़ा दुकानदार इसके हाथ में एक फितरी हंसी के साथ एक पुरानी कैमरा के सनलाई वाले टुकड़े को दिखा रहा था। ये तुम्हें देखना है बेटा, तुम्हारी तस्वीर के साथ साथ इसके अंदर की कहानी भी अहम है, उसने कहा, और नोआर के दिल में एक जिलमिला पैदा हुआ। नोआर की नज़रों में इस बूढ़े दुकानदार की सादगी और उसके अल्फाज की गहराई ने एक पुरानी गुमराहियों की शुरुआत की। वो समझ गई कि इसकी हर तस्वीर, हर फ्रेम, सिर्फ एक फ्रेम नहीं, बल्कि इसके अंदर के जज्बे की एक हड्डी है। इसके अंदर एक नई रोशनी चमकी, आज़ादगी सिर्फ उसकी शक्ल में नहीं, बल्कि इसके अंदर के एहसास, इसके जज्बात और उसके अंदर की आवाज़ में भी है। फूलों की दुकान से निकलते हुए नोआर ने एक हल्की सी खुशबू महसूस की, लालाजारों की खुशबू जो हुआ के साथ मिलकर गली के कोने में रचाई हुई थी। इसके दिल पर एक और सा परेशान फिजा बन गई। ये खुशबू, ये रंग शायद किसी की दिल की धड़कन से मिलकर रहती है, जो इसके अंदर की जुस्तजू को भी जगाती है। अब इसके कदमों की रफ्तार सुस्त हुई और वो अलिफारन के एक गोशे पर राकी। इसने अपने कैमरे की स्क्रीन को देखते हुए एक सापन ग्राफिक तस्वीर की तरफ देखा, जिसमें एक मर्द की हंसी, एक औरत की मुस्कुराहट और एक बच्चे की आंखों का झलक था। लेकिन वो तस्वीर अभी तक वाज़ेह नहीं थी। इसके अंदर एक धुंधला सा फ्रेम था जिसको वो खोलना चाहती थी। नोआर ने एक गहरे सांस के साथ अपने आप से कहा, तो फिर इस फ्रेम के अंदर की तस्वीर कौन सी है? इसके दिल की धड़कन हल्की सी गायब गई, लेकिन इसके अंदर की सरगोशी इसे एक नए रास्ते की तरफ ले गए। इसने अपने कैमरे की शट को दबाया और एक बार फिर वो लम्हा जब सुबह की पहली रोशनी गलियों पर पड़ी, इसने अपनी तस्वीरी दुनिया के साथ एक नया सफ़र शुरू किया। ये सुबह, ये हल्की हुआ, ये पुराने शहर की गलियों की आवाज़, सब कुछ एक साथ मिलकर नोआर के अंदर के सवालों को जीता जा रहा था। इसके दिल की धड़कन ने एक नया नक्म इख्तियार किया, एक धड़कन जो उसके अंदर के ख्वाबों और खौफों के दरमियान एक नई सरहद बन गई। इसके साथ साथ एक मर्द कामरान खेले हुए इस सड़क के एक कोने पर तारीखी घर की बहाली के फिल्म में मशगूल था, लेकिन यह पहला मंजर अभी नोआर के दिल की धड़कन से दूर था। इसकी हल्की सी हंसी,
इसके अंदर के तनाव से जाड़ी हुए एक दिन इसकी तस्वीर के साथ मिलकर सामने आएगी। सबा की यह शुरुआत इस भटकी हुई गिल्ली की गायट और पुरानी मिट्टी की खुशबू के साथ नोआर के दिल में एक सापन परिंदे की तरह आदान भर रही थी। इसके अंदर एक हल्का सा झटका था, जैसे कोई खींची हुई तार चमक रही हो, जो उसे इसकी अपनी शनाख्त की तुलिश्त में ले जाएगी और एक दिन इन दोनों की जिंदगी में एक साथ बांधती हुई धागे की तरह राविप लेगी। लालाजारों की खुशबू बिल्ली के एक कोने पर घुल मिलाती हुई सड़क के बिछे बोसीदा पत्तों पर छुरी की हल्की सी सरसराहट के साथ मिलकर एक नाजुक सिम्फोनी बनाती थी। इसी धूप में नोआर का घर का छोटा सा प्रिंटास हाल भी इसी खस्तगी के साए में था। खिड़की के सामने रखे हुए पुराने पर्दे से झलक रहा था एक पुराना लाल पिनेटेड गुलदस्ता, जिस पर हर हफ्ते की सारी बातें, हर त्योहार की हल्की झलक छपी हुई थी। आज इस पर्दे के नीचे एक पुराना मगर दिल के करीब साना हुआ माहौल बाहर रहा था। उसकी गोद में नोआर की माँ सागन 25 साल की और उसकी बुआ सादे 50 साल की अपनी बेटी के लिए एक बानी हुई मशावरत की कॉरिडोर तैयार कर रहे थे। माँ ने हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा जिस पर बैंक का फॉर्म प्रिंट हुआ था। देख बेटी, ये फ्रेम तुम्हारे लिए सिर्फ एक तस्वीर का फ्रेम नहीं, ये तुम्हारी ख्वाबों का फ्रेम है। इसकी आवाज में मिट्टी की तरह ठंडी मगर नर्म हलचल घुली हुई थी। अगर तुम इस फ्रेम की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सको तो हम भी तुम्हें कर्ज लेने की हिदायत करते हैं। तुम्हारी वालिदैन ने यह सोचा था कि तुम अपनी आर्ट की बीकन को एक शीशा पर ला प्लास्टिक की तरह रख सको, इसके लिए उन्हें एक तोड़ का झटका लग जाएगा। नोआर की बुआ ने इस कहानी को शांति ही अपने हाथ में खींची हुई ठंडी चम्मच से चाय टिक्की। आज़ादगी का फ्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए होगा तो इस पर कोई सापरा कैमरा, कोई पैसा नहीं। ये फ्रेम तुम्हारी अंदर की नस्तों को साचता बनाएगा। कर्ज लेना अगर तुम्हें एक संदेह की तरह घटाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आर्ट पर कोई पर्दा पड़ गया है। माँ ने पीछे मिट्टी की एक हल्की सी झलक मारी। बेटी, तुम्हें तो हर बार ये सोचते रहते हो कि किसी का जजमेंट तुम्हें खींचेगा। तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी छोटी बहन और मैं सब ने तुम्हें यह समझाया है कि तुम्हारी खुद के अंदर एक नादान गुंजाइश है, लेकिन इस फ्रेम के बगैर तुम्हें इस गिल्ली के हर कोने पर अपनी पहचान दिखाने की ताकत नहीं मिलेगी। दस्तक बटन पर राखी हुई नोआर की धड़कन ने दिल की धड़कन को सासत कर दिया। इसके अंदर एक बार बार हाँ और नहीं के दो दिल धागे एक साथ टूट रहे थे। क्या ये फ्रेम सिर्फ एक माली बोझ बन जाएगा? इसका दिल अभी तक इसकी माँ की गहराई में जिमी हुई खुशबू को भूल नहीं सका था, मगर उसके अंदर अब एक हल्की सी सांस की झोली भी खुल गई थी। पैसा नहीं है, पर यह उम्मीद भी तो है कि हम इस फ्रेम पर अपने ख्वाबों को ढक सकेंगे। माँ ने अपने हाथ की झिल्ली को खोलकर एक मिट्टी की कॉरिडोर पर खड़ी हुई। बेटा, हम सब जानते हैं कि तुम्हें अपनी शनाख्त की तस्वीर के साथ साथ अपने खानदान की तकदीर की भी तस्वीर बनानी है। इस फ्रेम के बगैर तुम्हें अपने घर का रिश्ता सिर्फ एक गिल्ली तक महदूद रहेगा। नोआर की बुआ ने इस पर हाथ रखकर बोझ से गुजरे हुए ढोल की तरह खटका। आज़ादगी के फ्रेम पर हर एक फ्रेम की तकमील के लिए माली सापेश नहीं, बल्कि एक जाड़ भी जरूरी होता है। हम इस फ्रेम को तुम्हारे लिए बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह समझना होगा कि यह फ्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे खानदान के लिए भी एक अंज़म है। नोआर के दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हुई। इसके अंदर एक हल्की सी झलक थी, जैसे इसके सापन के पर्दे पर एक किलकते हुए शीशे का टुकड़ा लग रहा था। मैं इस फ्रेम के लिए कर्ज लेने कंस हद तक तैयार हूँ, और अगर यह कर्जी बोझ खुद ही दिल के अंदर एक नया जजमेंट बन जाए तो। फिर माँ ने एक पुराना डाइक और इस पर एक पुरानी किताब खोलते हुए कहा, इस फ्रेम के लिए तुम्हें सिर्फ 25,000 रुपए की जरूरत है। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम अभी बैंक के छुपे हुए फॉर्म पर दस्तखत करके तुम्हें कर्ज के लिए पेश कर सकते हैं। नोआर ने बीच में एक पासनी खफीफ आवाज सुनी, जैसे गिल्ली के एक गोशे से एक पुराना लाल पिनेटेड लाला छिड़क गया। इसके दिल की धड़कन में एक नया झटका आया। अगर हम इस कर्ज को ले लें तो क्या उसके साथ किसी और रास्ते का दरवाजा खुल जाएगा? इसके सापेश पर माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तो देखना बाकी है बेटी।
अगर तुम इस फ्रेम को लेकर अपनी तस्वीरी दुनिया की नई समत खोल सको तो शायद जिंदगी की एक नई धड़कन पैदा हो। नोआर की आंखों में एक बेखुदी से भरपूर आंसू की एक बूंद गिर गई। इसके दिल की धड़कन की आखिरी धड़कन में इसने अपने मोबाइल पर एक नई नोटिफिकेशन देखी। बैंक की नई दरखास्त के लिए सिक्योरिटी डिस्क के दस्तावेजात की तस्दीद होनी बाकी है। इसके अंदर एक हल्की सी घबराहट मगर साथ साथ एक मुंते ख्याल भी आया, जैसे इसकी सापन तस्वीर अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है। इसके दिल की धड़कन सा करती ही एक पुराना फोन के बटन पर हल्की सी झटका लगाया गया और उसकी स्क्रीन पर एक पुरानी पैगाम की झलक आई। आपके दरखास्त की जांच जारी है, बड़ी मेहरबानी इंतजार करें। नोआर की आंखों में एक बेचैन चांद की तरह हल्की सी छाप खुल गई। इसके अंदर अब एक नई उम्मीद भी आलूद थी, मगर साथ ही इसके दिल की धड़कन के साथ साथ एक नर्म से पुरसिश की आंधी भी चल रही थी कि क्या ये फ्रेम इसकी आज़ादी और ख़ानदान के रिश्ते को एक ही वक्त में संवार सकता है। दस्तक की धड़कन के नीचे नोआर ने घर के दरवाजे की लकड़ी पर हाथ रखा और इसे खींचते हुए एक हल्की सी आवाज़ सुनी। धड़कन की धड़कन के साथ दरवाजे के अंदर से एक पुराना खत निकल आया। नोआर ने इसे उठाया और इस पर छपी हुई स्याही के साथ एक नाम कामरान के हरूफ को पढ़ते ही इसकी धड़कन एक और नया बाब खोलने की समत में झक गई। वो खत जो अभी तक खोला नहीं गया था उसकी उंगलियों पर बाझे हुए पैवले की तरह रख रहा था और उसके साथ ही एक नई धड़कन के साथ नोआर का दिल एक नई राह पर कदम रखने के लिए तैयार था। लाहौर के पुराने इनार कुल्ली बाजार की गलियों के घुमाव में एक बेहलचल के साथ खड़ी एक दुकानदार की छत पर बने बाझे हुए छत के नीचे एक पुराने घर की खिड़की से झांकती हुई रोशनी कामरान 30 के चेहरे पर छाई हुई सफेद छत की झलक की तरह मिली-जुले साए पैदा करती। इस घर की दीवारें, छापे वाले सिरामिक और पुरानी शापेंट के टुकड़े इसकी नस्ल के इन बुजुर्गों के हाथों से बने थे, वो लोग जो हर बार फिर से तामीर के नाम से एक बार फिर दिल के धड़कन को ताज़ा करते। कामरान के बाप इसके जमात के सरदार खानदानी एक बानी हुई पार्सन को काफिन की तरह इस पर एक खुंग रिश्ते की ढाल डालते। उनकी आवाज़ अक्सर घर के अंदर गाय सकते, ताव अपने खानदान की कदर बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा, वरना तो पाराने घर की दयालाई तुम्हें सिर्फ एक खाली खावरती किस्सा बन जाएगी। ये अल्फाज हर बार उसकी हड्डियों पर एक नई हथियार की तरह लगते जब वो अपने सर पर के हाथों से धूल अलिफाते था। पाराने घर की छत पर एक पुरानी लकड़ी के टुकड़े पर चुपके से लिखी हुई नक्शकदमी इसके दिल की धड़कन के साथ एक सरसराहट के साथ गूंजती। ये घर, ये मिट्टी, ये रंग सबसे ज्यादा तुम्हारी खुद की पहचान है। कामरान इस मकाम पर खड़ा हर एक बाझे हुए स्थाई की छत पर खींचता हुआ खुद से एक आहिस्ता सी आवाज सा आना, क्या ये घर ही मेरा साखाना है या मेरा बादित है। इसके वालिद के पास एक खानदानी फंड था जिसे वो हर साल पाराने घर की बहाली के नाम से मखसूस कर दे जाते, लेकिन अब इस फंड की मिकदार घटती जा रही थी। हमारे खानदानी सरमाए ने जो सिक्का जमा किया था वो आजकल की कीमत पर कंस की तरह लग रहा है। एक दिन जब इसने मालियाती किताबों में बाझी हुई अदाद और शुमार देखे तो इसकी आंखों के नीचे एक संगीन सिया लाइन अलिफा बे। इस लाइन की तरह इसके दिल की भी एक नई नस्थाई छिड़की। कामरान ने अपने दोस्त एक पुरानी बाकुआ की दुकान पर बैठे हुए इसकी तरफ से अपने हाथ में एक पेंट ब्रश और एक पुरानी किताब तामीर और तजदीद की फ़नून उठाए। ये तो मेरा मकसद बन जाएगा अगर इस घर की दीवारों पर नई सांस डालने के साथ साथ अपनी राजस्थान खुद भी जामा अनहून में ला सको, इसने कहा। इसके गाल में एक हल्की सी मुस्कुराहट और गिले की घटनाई के साथ वो खुद से खड़ी आज़ादगी का फ्रेम का तस्वुर इस घर की तामीर के साथ मिलकर पूरा करने का अंजम जामा। अपने दिल की धड़कन के साथ कामरान ने एक मंसूबा तैयार किया। उसने घर की हर कमरे का नक्शा तैयार किया, जैसी यादगार कमरा कहा जाता था। उसकी खिड़कियों पर साथरी सी रोशनी, दीवारें जिन पर मिट्टी के पुराने टुकड़े लगे थे और एक छोटा सा अंदरूनी सहन जहां लालाजारों की खुशबू बहार की तरह घुल मिलाती। उसे सावरे की छतरी के नाम से जाना जाता था। फिर उसने इस पुराने घर की दस्तक को एक स्ट्रीट फूड स्टॉल बनने का ख्याल भी पेश किया। एक छोटे से किचन की तरह
जहां वो लाला ज़ारों की चाय और घर की खास चापी-चाप चटकेस तैयार करता, गाहकों के दिल की धड़कन को खींचता। ये स्टाइल अगर सही तरीके से चल जाए तो न सिर्फ खानदानी फंड की कमी को पूरा कर सकेगा, बल्कि एक नई रवायत भी बन जाएगा। इसने अपने अंदर की आवाज़ साना, जैसा कि इसका दिल एक नई सरसराहट की तरह गूंज रहा था। कामरान ने इस मंसूबे के लिए एक पुरानी कागज़ पर प्रपोजल लिखा। इसमें उसने बहबूद की बुनियाद पर उम्र के फ़र्क के साथ और ख़ानदानी तकदीर के साथ एक नई सरहद का जिक्र किया। ये मंसूबा सिर्फ माली नहीं, ये मेरा अंदरूनी झगड़ा भी है, जहां मैं खुद को साबित कर रहा हूं, जहां मैं अपनी तन्हाई को सापेश के साथ बदल रहा हूं। जैसे ही वो अपने मंसूबे को लिखी हुई कागज़ पर सन्यत करते, एक हल्की सी सरसराहट हुआ के झटके के साथ इसके पास से गुजरे। कागज़ पर एक और नाम नोआर वाज़े हुआ। इसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई और उसके शिकान गहराई में एक नई रोशनी चमकी। वो एक लंबे साकौन के बाद अपनी जेब से एक पुराना चाबुक खोलकर इस पर लिखे खत को निकालकर इसके अंदर झुकाई हुई एक पुरानी गाइड के साथ अपने दिल की धड़कन के साथ एक नई मुसाफिर की तरह खड़ा हुआ। नोआर, वो नाम इसके दिल की धड़कन के साथ एक नया दर खोल रहा था। जब उसने खत को अलिफाते आलिफ, तो एक हल्का सा धुआं उसके हाथ से निकल आया, जैसे कि इसके अंदर एक पुरानी मिट्टी का रुख फैल रहा था। इसके दिल की धड़कन, ये फ्रेम, ये घर, ये नीली रात की तरह, क्या ये सब एक ही वक्त में जारी होंगे? कमरे की गोले की रोशनी में एक पुराना फोन हल्की सी झलक के साथ एक काल के निशान पर हल्की सी धड़कन कर रहा था। इसका स्क्रीन एक नाम की तरफ इशारा कर रहा था। कामरान, नोआर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। एक आवाज़ इसके कान से सापेश के साथ गायरी, क्या तुम तैयार हो? कामरान ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ में एक हल्की सी रसाअंज, मैं तैयार हूँ, मगर जवाब नहीं। तुम्हारी दिल की धड़कन के साथ ही यह फ़रेम मुकम्मल होगा। एक बेदागी से बाहर इसकी दिल की धड़कन की आखिरी झलकने से एक नई राह की तरफ धुलाया, एक ऐसी राह जहां उसकी खुद की कदर, इसके ख़ानदानी फ़न और नोआर की दुनिया एक साथ जा सकती है। फिर जैसे ही इसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, एक दिल्ली के सावरे में एक सा सफ़ेद सारा की तरह एक पुराना स्टिकर लटका हुआ था, कर्ज की दरख्वास्त जारी है। कामरान ने इस पर एक बार फिर अपने दिल की धड़कन सानवाई और एक चुपकी हुई आवाज़ इसके अंदर से गारकाई, अब तो कलाम फ्रेम का मेरा पहला भी पायविल गया। ये अल्फाज इसके दिल के अंदर एक नई सरहद खोलते और उसके सामने एक गैर मुतवक्के सवारी का मंजर खड़ा हो गया। एक रास्ते पर चलते हुए एयरकुल्ली की धूप भरी दोपहर में हल्की हुआ चाय के प्लेट के पास से गुजर कर साहोने के पत्तों पर नस रही थी, जैसे लालाजारों की खुशबू के साथ एक नाजुक सरसराहट मिले। चाय की दाकान के एक कोने पर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर दो नागनस्त कप साजे हुए थे। उनके पास एक छोटा सा पीनेटेड हारे का गुलदस्ता भी रखा हुआ था। इस छत से छन कर आता गोल गोल धुआं दिल्ली के शोर के साथ मिलकर एक महफिल की तरह गूंज रहा था। हर गाहक की आयसो, हर सिटाल की आवाज़, हर गली के गाने एक साथ बह रहे थे। नोआर 26 इस टेबल के सामने खड़ी, इसकी आंखों में एक बेचैन लेचकसी थी। उसने पहले ही कैमरे के लेंस से एक फ्रेम में इनारकुल्ली की धूल भरी गलियों को कैद कर लिया था, मगर अब वो खुद एक फ्रेम में बंद थी। हाथ में कप के हल्के हल्के दयाविब के साथ इसके बालों पर लालाजारों की झलक बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने इसके दिल की धड़कन को भी रंगीन कर दिया हो। कना चाय का ज़ायक़ा तुम्हें आज के दोपहर के सूरज की तरह महसूस हो रहा है। ये बात तो एक मस्ख़ से आई, मगर वो आवाज़ से ज़्यादा खुद ही इसके दिल की धड़कन का पता लग गया। नोआर ने सर हिलाया। हाँ, ये हल्की सी कड़वी, जैसे हमारी राह में छुपे हुए साकवे की तरह। कैमरेन 30 इसके संयम के तरफ से बैठा था, एक टुकड़े पर शीशा की छड़ी से बनाई हुई किताब खोली हुई। इसकी आंखों पर एक संगीन सिया लाइन सी थी, जैसे इसने आइंदा बरसों की जिम्मेदारियों को अपनी मुस्कुराहट के नीचे छुपाया हुआ था। हाथ में एक पुराना चाप स्टेक था। इसकी हंसी में एक मुटे स्वार था, मगर उसके दिल में एक बेचैन गूंज भी थी। इसने नोआर की तरफ देखा, फिर एक लम्हे के लिए अपनी उंगलियों से कप के किनारे को चियाव कर कहा,
यहाँ का अल्जिना लैसी भी खास है, अगर तुम्हें पसंद हो तो। नोआर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। पहला हीट गालजिना के साथ लगाओ। इसके लबों पर एक नर्म सरसराहट गुम हुई, जैसे वो बालन दिल की रिसा को खुशी से बाना चला रही हो। चाय के हल्के हल्के आंस के साथ इन दोनों की गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता गली के हलचल से सानाई दी। नोआर ने अपनी कैमरे की लेंस के बारे में बताया कि वो हर फ्रेम में खुद को तलाश कर रही है, हर तस्वीर में अपनी पहचान की एक झलक ढूंढती है। कैमरेन ने इसके साथ साथ अपनी घर की तामीर के मंसूबे की कहानी सुनाई, जिसमें वो पुराने घर की मुंड के पत्तों पर नई राउटें लगाने का अज़्म रखता था। मैं हर आर्ट के साथ इस घर को वापस लाऊंगा, जैसे एक मुंड के टुकड़े को अपनी शनाख्त के साथ जोड़ता हूँ। कैमरेन ने बोलते हुए हाथ से एक सापेश की तरह नूल चाप टुकड़ी निकाली। ये स्टेक, ये मेरा ख्वाब है। नोआर की हंसी में एक हल्की सी खुनकी महसूस हुई। वो इसके अल्फाज में एक गहरी कशमकश की सच्चाई महसूस कर रही थी। कना तुम्हें लगता है कि इस घर की उम्र का फर्क हमारी अपनी उम्र के फर्क से ज्यादा है? उसकी आवाज में एक नर्म सरगोशी की तरह सवाल था। कैमरेन ने हल्का सा सर हिलाया। उम्र का फर्क तो सिर्फ एक अदद है, मगर दिल की धड़कन और जज्बे की गहराई, वही असल फर्क है। पहली मुलाकात की ये हल्की आयसो एक दूसरे की खनलगाहट को खोल रही थी। उनकी आंखों में अब तक खोले पुराने किस्से की झलक खुल गई। लालाजारों की खुशबू साथ ही बिल्ली के गीत लाले लाले की धन तक पहुंच रही थी। हर सारा के साथ फिजा मजीद रंगीन हो गई। एक लम्हे में नोआर के चेहरे पर एक बेचैन झलक आई। अगर हम एक साथ इस घर के स्टाल को चलाएं तो? कैमरेन ने होंठ पर एक सापन मुस्कुराहट बानी। शायद इसी दिन से हमारी कहानी दोबारा लिखी जाएगी, जो सिर्फ हम दो की नहीं, बल्कि इस शहर की भी है। लेकिन इसी वक्त चाय की प्लेट के किनारे से एक खामोश आवाज आई। एक पुराना मोबाइल की हल्की रिंग, जिस पर एक नई नोटिफिकेशन दिखाई दी। कर्ज की दरखास्त की मंजूरी की हिदायत जल्द मौसूल होगी। नोआर के दिल की धड़कन एकदम से थमने लगी, जैसे इसने इस पैगाम में अपनी माली बोझ की छपी हुई गूंज सा आना। कैमरेन ने भी अपने फोन पर एक पैगाम देखा। फीडबैक मौसूल हो गया। नई फंडिंग की राह पर रखना जरूरी है। उसकी नजरें नोआर की तरफ जाएगी। लगता है हम दोनों की मुश्किलात एक ही वक्त में सामने आ रही है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर चुप रह गए, फिर चाय के कप को एक साथ अलिफाते आलिफ, जैसे एक नया अहद नैनी का इशारा हो। चलो इस रास्ते पर साथ चलते हैं, चाहे जादाइयों के सावरे हमारी हिम्मत को कम ना कर सकी। चाय की दुकान के बाहर से एक गांव की आवाज गोल गोल गूंज रही थी। एक झटका हुआ, जैसे किसी ने उनके करीब ही पुरानी एक बाकी हुई किताब रख दी। बाक में से एक फितरी सुर्खी निकली। दस्तक का फैसला, रास्ता तय हो गया। नोआर और कैमरेन की आंखें एक दूसरे पर त्याग गईं। दिल की धड़कनें अब एक ही सर में धड़क रही थी। अभी वो ये सोच रहे थे कि इस नई किताब की पहली सफ़े पर कौन से अल्फाज होंगे, जब तक कि एक बेवक्त आवाज़ उनके सुएर पर नर पड़ी, फूलों की खुशबू के साथ। एक और कदम, लेकिन इस कदम में एक राज छुपा हुआ है। नोआर ने कप के अंदर का आखिरी घूंट लिया। कैमरेन ने अपनी पेंट बुश की नूरटेक से स्टेक को हल्का सा रगड़ दिया। दोनों के दिल की धड़कनें एक ही तुम्पाई पर गईं, जब अचानक दुकान के बाहर से एक ट्रेंडे की आवाज आई। आज रात के बाजार में एक नई रावपाई की पेशकश होगी, तुम्हें देखना होगा। यह सुनकर नोआर और कैमरेन एक साथ झुकी हुई क्नेनेड में खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में झलक देखते, दिल की धड़कन के साथ एक नया कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन इस कदम के साथ ही एक पुरानी साय की तरह एक सवाल। लगे हुए धूप के सन्नाटे में नोआर का हाथ कप के धड़कन से हल्का हल्का हिलता हुआ बैंक की शाख की तरफ बढ़ा। इसके कदमों की आवाज गिल्ली की पथरीली गलियों में सुनाई देती थी, मगर दिल की धड़कन एक ही धुआं के अंदर साकुई के साथ धड़क रही थी। ये तो फ्रेम होगा, अब फिर ये बोझ बनकर रह जाएगा। इसके पीछे एक आउटफिक्स फोन पर एक छोटा सा साउंड बेप सुनाई दी। नोआर ने इस पर हाथ रखकर बटन दबाया तो एक पैगाम सामने आया। ये अल्फाज इसकी हल्की हंसी को एक बेरब्त घबराहट में बदल गए। इसकी आंखों में एक बार बार काश्त की तरह चमक आ गई। ये तो संख्या की तरह है,
एक ही बार जले तो जादी हो जाएगा। उसने बीच में सनाई दिए गए सापेश साने, लेकिन इसके अंदर से आने वाली आवाज भी यही कि अब तो सब कुछ धुंधला हो गया है। दस्तक की निस्ती पर उसकी माँ और बुआ भी इस वक्त में घर की खिड़की पर खड़ी थी। उनके पास लाल पिनेटेड कागज पर एक पासम का हंसी के साथ बैंक फॉर्म था। बेटा, ये तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस पर हमारा हाथ हो तो फ्रेम भी सन्ना जा सकता है। सादे ने हाथ में चम्मच से हल्की सी टुकड़ी हिलाई और नोआर की आंख के अंदर एक हल्की सी सरसराहट पैदा की। आजादी की कीमत, ये साकुआ तुम पर है। नोआर की दिल की धड़कन को देखते ही उसने खिड़की के सामने से एक खस्ता सी डिब्बा निकाला, जिसमें सड़क पर बेचने वाले चाय के कप के गद्दे और एक हल्का सा नल का पैकेट था। ये लाल पिनेटेड कप, ये नल, ये सब ही मेरा फन है। उसने माँ की आवाज में हल्की हंसी देखी। पर अगर इस फ्रेम के लिए कर्ज ना मिले तो ये सब सिर्फ रंग के साथरी तस्वीर ही रह जाएगा। एक ही वक्त में कामरान की झलमिली हुई सोचें भी एक ही गिल्ली के सावरे में टूट पड़े। उसने अपने जेब की हल्की जेब से एक पुराना बाकी हुई फाइल निकाली, जिस पर खानदानी फंड स्वालाइनन 2024 लिखा था। इसके बाएं हाथ पर एक सफेद स्क्रीन पर एक पैगाम चमक रहा था। ये रकम उसकी आंखों के नीचे एक गहरी स्याही का नक्श बनाए। ये तो सिर्फ एक अदद है, मगर दिल की धड़कन के साथ जुड़ा हुआ है। उसने अपनी हल्की घटनाई से एक पुरानी किताब खोली, जिस पर पारा ने घर की बहाली मुतबादिल मंसूबे लिखा था। अगर ये फन घट जाए तो मेरे मंसूबे की बुनियाद भी कायम जाएंगी। कामरान की माँ, जो इसके साथ खड़ी, एक पुराने लकड़ी के तख्ते पर हाथ रखकर खड़ी हुई। बेटा, तुम्हारी खानदानी फन का बोझ हमारे लिए भी हल्का नहीं। अगर इस फन पर बोझ पड़े तो तुम्हारी घर की तामीर भी एक सापेश बन जाएगी। इसके होन पर एक सख्त मुस्कुराहट। तब अगर इस घर को नहीं बचा सका तो क्या होगा? दोनों खानदानों की आवाजें गिल्ली की गरज में मिलकर एक ही धड़कन की तरह गूंज रही थी। नोआर की माँ ने जल्दी से एक फ्रेम की तस्वीर निकाली और नोआर के हाथ में एक सापुन सफेद कागज रख दिया। नोआर ने इस पर हल्की मुस्कुराहट के साथ नजर डाली। मेरे दिल की धड़कन अभी भी एक ही सर पर धड़क रही है, मगर अब ये सर भी थक गया है। कामरान के पास भी एक ही पैगाम आया। उसने अपनी उंगली से इस पैगाम की लकीरें हल्की सरसराहट से मिटा दी। अब तो मेरे दिल की धड़कन भी एक ही सारा की तरह टूट गई है। गिल्ली के एक कोने पर नोआर और कामरान एक दूसरे की तरफ झुककर खड़े थे। लाल पिनेटेड लालाजारों की खुशबू, धुआं के सावरे और चाय के हल्के ग्योनेटों के साथ एक बेसातरी सी सानक पर एक नया सवाल अलिफा बेरा। नोआर ने अपने मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन देखा। आइंदा हफ्ते के इख्तिताम पर इनारकुली के मरकजी बाजार में एक मालियाती वर्कशॉप हो रही है। कामरान ने भी एक टेप पर एक हल्की सी घंटियां सानी। खानदानी फंड की नई हिकमत अमली पर एक बीकन की मीटिंग आज रात 10 बजे पर। दोनों ने एक ही लम्हे में एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाया। चलो, इसी रात हम इस वर्कशॉप में मिलते हैं और देखते हैं ये बोझ हमारे साथ कैसे ढलेगा। लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियों ने एक दूसरे को चियावाया, एक पुरानी सारा की आवाज गिल्ली के आखिर से टकराई। अगर तुम्हें इस रात के स्टाल पर कोई हार्ट फीलर स्टेक मिल जाए तो शायद मेरी दिल की धड़कन एक नई सरहद पर कदम रखे। नोआर और कामरान की आंखों में एक बेचैन झलक, फिर एक छोटे से जैन के साथ, जैसा कि रात की हुआ ने उनके कपड़े के किनारे से एक पता अलिफाटे आलिफ। वो दोनों एक ही बांती, एक ही सारा के साथ, मगर हर एक के दिल की धड़कन अभी भी इस पुरानी गिल्ली की खुनकी में एक नया राज सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक ही लम्हे में इस पुरानी गिल्ली के सावरे पर एक ही सर पर धड़कन सान आई, जैसे कि कोई का अवटते हुई रास्ता उनके सामने खुल गया हो। ये सापेश, ये बोझ, लालाजारों की खुशबू की मीठी सरसराहट की तरह ही नोआर के घर की झौनी खिड़की से दोपहर की हल्की धूप अंदर आ रही थी। सादे, इसकी बुआ, कमर पर घटिया हुआ नूल चम्मच हाथ में लिए नोआर के पास एक पुरानी कागज की शीट रखकर बोला, बेटी, ये फ्रेम तो सिर्फ तुम्हारी हुनर की कीमत नहीं, बल्कि तुम्हारी खानदान की इज्जत का भी पैमाना है। अगर इस कर्जे का सावटा ठीक ना हो तो
तमेरी वालिदैन की उम्मीदों का बोझ बढ़ जाएगा। नोआर की माँ मिना हाथ में बाझी हुई बैंक का फॉर्म, आंखों में हल्की सी फिक्र की झलक के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखती हुई बोले, देख नोआर, आजकल हर कोई अपनी खुद मुख्तारी की बात करता है, लेकिन तुम्हें ये सोचना होगा कि यह किस्तें जब तक चलेंगी। अगर तुम्हें इस फ्रेम की कीमत बर्दाश्त नहीं हो सकी तो शायद यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ बन जाए। नोआर की हल्की हंसी, जो अभी तक हल्की सी रिसा के साथ थी, दिल की धड़कन को कम नहीं कर सकी। मैं समझती हूँ माँ, बुआ, मगर मेरा दिल इस फ्रेम में एक नई दुनिया देखता है। अगर इससे कोई रास्ता बंद हो जाए तो मेरा फन खत्म हो जाएगा। सादे ने फिर एक बार हाथ हिलाया। बेटा, तुम्हारी वालिदैन के अल्फाज तो सच हैं, लेकिन तुम्हारी अंदर के ख्वाब भी सच हूँ। सिर्फ ये देख के आइंदा कदम उठाने से पहले माली बोझ और घर के अंदर के रिसा को भी बराबर पैमाने पर रखना। नोआर की दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए सुस्त हुई, फिर से जोर पकड़ते ही इसके गाल पर एक आंसू की बूंद भी आए। वो नरमी से अपने हाथ से इस आंसू को पोंछकर बुआ और माँ की तरफ से दिए गए मशवरे पर सर हिलाकर बोला, मैं इस फ्रेम को एक नई शुरुआत के तौर पर देखूंगी, लेकिन इसके साथ ही कर्ज की वापसी के लिए एक वाज़े मंसूबा बनाऊंगी। इसी वक्त इनारकुल्ली के पाराने घर की छत पर कामरान अपने वालिद सलीम और बड़े बेआई आसिफ के साथ बैठा था। मिट्टी की महकी हुई हल्की धूप से छुपे हुए कमरे में सलीम की आवाज़ गहरी और बेचैन थी। लड़के, तमेरी खानदान ने इस फंड को इस घर की बहाली के लिए लगाया था। अगर ये मंसूबा तोड़ गया तो हमारी पूरी शराफत पर असर पड़ेगा। आजकल के नौजवानों को अपने राजुअत पर ही तवज्जो देनी चाहिए। तुम्हें अगर घर नहीं बचा सका तो खानदान के सर पर एक साया लग जाएगा। आसिफ ने अपने हाथ से एक पुराना रजिस्टर निकाला, इस पर एक सुर्ख मार्क था। कामरान, तुम्हें मालूम है कि इस फंड में से जो भी रकम निकलेगी वो सिर्फ इस घर की मुरम्मत में ही जाएगी। अगर तुम किसी और तजवीज़ पर चलना चाहते हो तो पहले घर के खानदानी मेंबरान के साथ वाज़े राय लेनी होगी। कामरान ने गहराई से सांस ली, दिल की धड़कन एक सरों पर टुक कर बालंद आवाज़ के साथ बोला, मैं समझता हूँ कि यह घर हमारी शनाख्त है, लेकिन मैं उसके साथ साथ अपनी ज़ाती कदर साबित करना चाहता हूँ। अगर यह मंसूबा किसी भी तरह से राग जाए तो मेरी खुद मुख्तारी भी टूट जाएगी। साल्म, कामरान की माँ, कमरे के एक कोने पर खड़ी, उसकी आवाज़ में हल्की सी मचल थी। बेटा, तुम्हें तो हमेशा खानदान की खिदमत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी अपनी खुशी और ख्वाब भी अहम हैं। अगर इस घर की मुरम्मत के लिए फंड खत्म हो जाए तो शायद कोई दूसरा रास्ता देखना पड़े। हम सब मिलकर एक हल निकालेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपनी मंजिल वाज़े करनी होगी। कमरे की दीवारों पर लटक कर रहे पुराने तस्वीरें, जिसमें खानदान के पाराने बुजुर्ग मिट्टी से ढके हुए, इसके साथ ही आज की नई नस्ल भी शामिल थी। हर तस्वीर की धूप में एक सावर की झलक थी, जैसे वक्त खुद ही निसार के साथ मेट रहा था। कामरान की दिल की धड़कन अब भी एक ही धड़क पर टिकी हुई थी, मगर उसके अंदर की बेचैन सरसराहट बढ़ती जा रही थी। इसने नीचे बैठे हुए नोआर के फ़ोन पर एक नई नोटिफिकेशन देखा। आइंदा हफ्ते के इख्तिताम पर इनारकुल्ली के मरकजी बाजार में एक मालियाती वर्कशॉप हो रही है। वो इस पैगाम को हाथ में लेकर अपनी पूरी सांस की सासती को महसूस करते हुए नोआर के घर की तरफ से आई हुई आवाज़ को याद किया। इसके दिल की धड़कन एक ही सर पर गायब रही थी। अगर ये वर्कशॉप हमें कर्ज की नई राह दिखाए तो शायद दोनों के लिए बोझ कम हो जाएगा, लेकिन अगर ना मिले तो हमारी उम्मीदें एक ही कदम पर टूट जाएंगी। खानदानी राय और मशवरे के गिनोहे के बाद नोआर और कामरान एक ही रात के स्टॉल पर मिलने का फैसला कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही एक पुराना मगर दिल धड़कने वाला सवाल भी दिल के अंदर गूंज रहा था। क्या यह मालियाती वर्कशॉप किसी नया सरमायाकार लेकर आएगी या फिर उनकी उम्मीदों के साए में एक और रुकावट पैदा हो जाएगी? चाय के कप के साथ उठता हुआ हल्की सी हुआ, गिली के लाले की खुशबू और धूल की सरसराहट दोनों के दिल की धड़कन को एक ही समय पर गौंजाती हुई।
अभी एक पुराना ट्रेंडे की आवाज़ गिल्ली के सावरे से टकराई। अगर तुम्हें इस रात के स्टॉल पर कोई हार्ट फीलर स्टेक मिल जाए तो शायद तुम्हारी दिल की धड़कन एक नई सरहद पर कदम रखे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उम्मीद का आईना देखा, लेकिन साथ ही एक बेचैन हलचल भी, जो अभी भी उनके दिल की धड़कन के साथ एक ही सर पर गायब रही थी। ये सोच के साथ नोआर ने फ़ोन उठाया और एक आखिरी पैगाम टाइप किया, काले बाजार की वर्कशॉप के बारे में तुम्हें क्या लगता है? कामरान ने इसके जवाब के लिए हाथ उठाया, मगर इसी लम्हे एक बेखबर पुराना झंडा गली के कोने पर। नोआर और कामरान की गुफ्तगू गली के एक कोने पर चाय के बुखार से साकुई हुए एक छोटे कायपी पर लगी हुई थी। उनकी आंखों के नीचे लालाजारों की खुशबू घुल मिल रही थी और हर एक की दिल की धड़कन इस ही सर पर बाजे रही थी, ख्वाबों की, जिम्मेदारियों की और इस उम्मीद की कि कोई मुश्तरका रास्ता निकलेगा। नोआर ने अपनी बिकेटी की फ्रेम की तस्वीर दिखाई हुई हार्ड बीस पर एक स्केच से हल्की सी हंसी निकाली। अगर हम इस इनारकुल्ली सोशल आयरन मार्केट में एक स्टार लगाएं तो शायद दोनों का बोझ कम हो जाए। मैं तस्वीर के साथ साथ इस मार्केट की रंगीनियत को भी अपने कैमरे में कैद कर सकती हूँ। कामरान ने एक लंबी सांस ली। इसकी हंसी में मिटी गहरे सारा की झलक थी। ये नलकाल अच्छा ख्याल है, लेकिन इस मार्केट में जगह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास पहले से ही लाइसेंस और सरपरस्त हों। हमें ग्राहकों के साथ साथ इस मार्केट के मालिक से भी राजी होना पड़ेगा। नोआर की हंसी एक बार फिर छोटे से हंसी में घुल गई। तो फिर हमें उनके साथ बात करके एक वाज़े मंसूबा तैयार करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि हम स्टॉल को चाय की थीम पर बनाएं, लालाजारों की खुशबू और साथ ही स्ट्रीट फूड के नए जायके, चॉकलेट स्नैक्स, हरी सब्जियां और हल्की स्पाइसी पाप। कामरान ने सर हिलाया। ये तो तुम्हारी तख्लीक है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक कहानी भी होना चाहिए। हर डिश के पीछे एक छोटा किस्सा, एक तस्वीर। मुझे लगता है कि इस स्टॉल की दीवार पर एक छोटा सा ग्राफिक म्यूजिक भी लग जाए, जहां ग्राहक हमारी तख्ला तस्वीर और हमारे खानदानों की दास्तानें देख सकें। नोआर के चेहरे पर एक हल्की सी सरसराहट आई। ये तो मेरे दिल की धड़कन के साथ साथ मेरे खानदानी बोझ को भी हल्का कर देगा। अगर हम इस स्टॉल का सारा मुनाफा पहले 2 महीनों में एक खास फंड में डालते तो कर्ज भी कुछ कम हो जाएगा। कामरान की आंखें बेचैन हुई, मगर इसके अंदर के संगीन एहसास में एक नई उम्मीद की लहर पैदा हुई। हमें अभी एक वाज़े मालियाती खाका तैयार करना होगा। आज की रात मैं अपने खानदान के बुजुर्गों के साथ एक मीटिंग रखूंगा। मैं उनकी राय जानूंगा कि फंड के किस हिस्से को स्टॉल की इब्तिदाई लागत में लगाया जा सकता है। नोआर ने हल्की हंसी से कहा, और मैं अपनी माँ और बुआ के साथ इस स्टॉल के लिए एक हल्का कर्जा फॉर्म तैयार कर लूंगी। अगर ये फॉर्म बैंक के सरकारी अफसर से मंजूर हो जाए तो हम एक दिन के अंदर भी इस स्टॉल की दुकान खोल सकते हैं। कुछ ही देर में दोस्ती की रोशनी में उन्होंने एक आम पुराने कागज पर एक साथ नक्श कदम लिख लिया। नोआर ने मार्केट के मालिक, एक मोटे मोटे सोने की छड़ी वाले आदमी, इसने खानदानी से मुलाकात का वक्त तय किया। इसके पास एक बड़ा कमरा था जहां पुराने लकड़ी के बने स्टॉलों की कतार थी। आसिफ साहब, मैं नोआर हूं और ये मेरा दोस्त कामरान है। हम एक चाय स्टॉल लगाना चाहते हैं जहां सिर्फ खाने की खुशबू नहीं बल्कि लाहौर की सकाफत भी शामिल हो। आसिफ ने भारी झाड़ी से एक छोटा सा मुस्कुराहट निकाली। अगर तुम्हें लाइसेंस और स्टॉल के डिजाइन पर वाज़े रुख हो तो मैं तुम्हें एक जगह दिखा सकता हूँ। मगर याद रखो, हमारे पास हर रोज कई तलबा और घरेलू ख्वातीन आती हैं और स्टॉल को हर वक्त ताज़ा और मनफर होना चाहिए। नोआर ने जल्दी से अपने डिज़ाइन का खाका दिखाया, जिसमें लालाजारों की तस्वीर, एक छोटा सा फोटो बाकिस और एक स्टिकर पर आज़ादगी का फ्रेम लिखा हुआ था। ये मेरा तस्वुर है, एक स्टॉल जहां हर डिश के साथ एक तस्वीर, हर तस्वीर के साथ एक अल्फाज। आसिफ ने सर हिलाया। तुम्हारी तख्लीक खूबसूरत है, लेकिन मार्केट के सरपरस्त के पास एक शर्त भी है। इस स्टॉल के लिए एक कम अज कम 2 माह की पेशगी अदायगी और हर हफ्ते की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट।
कामरान ने गहरा सांस लिया। हम इस शर्त को पूरा करने के लिए अपने खानदान के फंड के बैकअप सेशन से एक हिस्सा निकाल सकते हैं। नोआर ने हल्की हंसी से कहा, और मैं अपनी माँ के साथ बैंक की कर्ज की दरख्वास्त की ताज़ा तरीन फाइल तैयार कर लूंगी। अगर ये फौरन मंजूर हो जाए तो हम जल्द ही स्टाल की बुनियाद रख सकते हैं। कमरे की एक कोने पर खड़े कामरान ने अपनी किताब में एक नई सफ़हा खोली। हमें पहली हफ्ते के लिए 7,000 रुपए की लागत, दूसरी हफ्ते के लिए 5,000 और 3 हफ्ते के बाद 3,000 दरकार होंगे। ये सब मिलकर 15,000 रुपए बन जाएंगे। नोआर ने हाथ से एक पुरानी किताब निकाली। ये रकम मैं अपनी माँ और बुआ से और साथ ही एक छोटा सा दोस्त फहद करीबी जो अपनी दुकान से कुछ परचम और स्टिकर्स हमें दे सकता है। दोनों के दरमियान एक नई झलक पैदा हुई जिसमें उम्मीद और जिम्मेदारियां एक ही धारे में जा रहे। नोआर ने अपनी बिकेटी पर एक छोटा सा पैगाम लिखा। आज की रात इस स्टाल की पहली तस्वीर, पहली फ्रेम और पहली डिश तैयार करके हम दोनों इस नई राह पर कदम रखेंगे। अगर ये स्टाल कामयाब हो गया तो न सिर्फ कर्ज आसान हो जाएगा बल्कि हमारी खुशियां भी एक साथ सोज़गी। कामरान ने हाथ में एक पुरानी छड़ी उठाई, और अगर किसी भी वक्त किसी राकन्ने की आवाज़ आए तो हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये स्टाल हमारी मुश्तरका जुस्तजू, हमारी अपनी शनाख्त और ख़ानदान की उम्मीद का संगम है। दोनों ने इस वादे को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दिल की धड़कन एक ही सर पर गायतने के साथ एक नर्म हंसी। सुबह की धूप के साथ ही लकड़ी के स्टाल की बुनियाद भी तैयार हो चुकी थी, मगर इस पर छा गया एक सियाह बादल। नोआ ने हाथ में कैमरे का फ्रेम उठाया। स्टाल के सामने खड़े खाने के सटकिस को तरतीब देते हुए इनसे नचायत की खुशबू को बीकन पर सुनर पर बखेरने का मंसूबा था। कामरान भी एक पुराने टुकड़े पर लकड़ी के प्लायों से स्टाल के स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा था। हर कील की सरसराहट इसके दिल की धड़कन के साथ मिल रही थी। पहला गाहक गिल्ली के कोने से आते ही स्टाल पर हल्की हंसी के साथ गुजर रहा था, जब ही आसमान से बूंद बूंद बादलों की गहराई से बरखा टूटने लगी। पहली बूंद ने स्टाल के छोटे छत के कैनवस पर गिरते ही इसके साथ साथ हल्की सी हलचल पैदा हुई। नोआर के होठों पर पहली खाल की जैसे हंसी छलकी। यह तो सिर्फ छोटा सा झटका है, हम आइंदा रोज के लिए महफूज होंगे। लेकिन बादल गहरे होते गए और बोझ बढ़ता गया। बारिश की शिद्दत के साथ ही स्टाल के नीचे रखे गए चावल के डब्बे और चाय के कप एक साथ टूट पड़े। पेंट ब्रश के टुकड़े हल्की हल्के नम होकर चुपचड़ से चुपचड़ गए। स्टाल की लकड़ी के तेरे कनरियों की सुरंगी में ठंडे पानी ने अंदरूनी रखे के साथ गट लगाया। नोआर ने झुकते हुए हाथ से बिकेटी के डिजाइन वाले स्टिकर को छीन लिया जिस पर आजादगी का फ्रेम लिखा था, और दिल की धड़कन एक ही सर पर बंद हो गई। ये क्यों हुआ? इसकी आवाज में गुस्सा और मायूसी का संगम था, जैसे उसकी कैमरे की लेंस अब भी धुंधला हो गया हो। कामरान ने स्टाल के पीछे खड़े टुकड़ों को देखते हुए एक लंबी सांस ली। इसकी आंखों के नीचे एक सियालिंट चमक रहा था जो उसके दिल की बेचैन धड़कन का आईना बन गया। अगर हम इस मंसूबे पर यह लागत लगा दें तो वो खुद से सरगोशी करता हुआ, क्या हमारा खानदान हमें सहारेगा या सिर्फ ये बोझ बढ़ाएगा? इसने एक हाथ से लकड़ी के टुकड़े को हल्की झटका दिया, फिर एक बार फिर से अपनी हंसी की आवाज सुनी। ये बारिश हमें हिम्मत नहीं देगी बल्कि हमें अपनी असल कमजोरियों का सामना कराएगी। नोआर इस मंजर को देखते हुए चोटी पर उठे स्टाल के टुकड़े पर हाथ रखा और उसकी आवाज ठंडी हो गई। तुम्हें याद है जब हम पहली बार इस स्टाल के बारे में बात करते थे तो ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लगता था। अब ये ख्वाब भी गीले हो गया। शायद हमें एक नई राह अपनानी चाहिए। इसके अल्फाज में मिट्टी की खुशबू और रसाई की धड़कन नला जाला थी। लेकिन इसी वक्त स्टाल के पावले से एक पुराना प्यास तक गिरे हुए साए से एक नई नोटिफिकेशन जाहिर हुई। आगे का रोजाना का मुनाफा काफी नहीं, स्टाल के अखराजात बढ़ रहे हैं। दोनों के दिल की धड़कन एक ही सर पर घनी हुई, मगर अब इनमें से हर एक टुकड़ा टूट गया था। नोआर ने अपनी माँ की आवाज को याद किया, बेटी, अगर ये फ्रेम तुम्हारे लिए सिर्फ महंगा बोझ बन गया तो इस पर हार मत मान। इसकी हंसी अब जाट गई थी। कामरान ने अपने वालिद की याद आती हुई छवि की झलक देखी। बेटा,
घर की तामीर के बगैर कोई भी मंसूबा सिर्फ सरमाइमते नहीं, ये एक चुपचड़ की तरह भी हो जाता है। बारिश के साकोई गुजरने के साथ ही गिल्ली की रोशनी धूप पर एक सियाह पर्दे की तरह गिर गई। टपक टपक बाजी हुई बूंदों के साथ सिटाल के बाकी मांदा टुकड़ों पर छोटे छोटे धुएं के धोले पैदा हो गए, जहां अब तक किसी भी गाके की हल्की हंसी नहीं गूंजती। नोआर की आंखों में आंसू की बूंदें आ गई, लेकिन वो खुद को रोक कर आराम से कहने लगी, हमें इस रास्ते से निकलना ही तो होगा। कामरान ने हाथ में एक पुरानी किताब खोली, जहां पुराने मंसूबे के खाके और नोटों के साथ एक नई शुरुआत का पैगाम था। अगर हम इस सिटाल की पहली नाकामी को एक सबक समझी, तो शायद इसके बाद की रात ज्यादा हमवार हो। इसकी आवाज में कोई हौसले का सरगोशा था, मगर उसके दिल की धड़कन अभी भी इस बारिश के साथ जायवत रही थी। फिर सिटाल के अंदर से एक पुराना निसा हुआ, अगर हम इस रात के सिटाल पर कोई हार्ट फीलर स्टेक नहीं ले पाते तो शायद दिल की धड़कन एक नई सरहद पर कदम रखे। इस जुमले की आहिस्ता आहिस्ता गूंज के साथ एक नई छड़ी उठती हुई लकड़ी की ठंडक गिल्ली के सावरे से टकराए। नोआर और कामरान की आंखें एक ही लम्हे में इस संजीदा सच्चाई को देखती, और हर दम के साथ दिल की धड़कन एक ही सर पर बाजे रही थी। इस पुरानी गिल्ली की खुनकी में एक साकोई का सारा, एक नई रास्ता खोलने का सवाल, और एक पुरानी बेजे की धड़कन के साथ दोनों के दिलों पर एक ही सर पर बाजने वाली एक खामोश खनक साझी हुई थी। मगर इस खनक के साथ ही एक नया कदम उठाने का वक्त आ गया था। अब तक की संरा के साथ क्या नोआर और कामरान इस पहली नाकामी से उठकर अपनी मुश्तरका मंजिल की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे? चाय के दीप के पास हल्की धुआं उठता हुआ लालाजारों की खुशबू से घिरा हुआ एक कमरा था। मेज पर 2 बोसीदा प्याले, एक कटोरा खीर और उसके साथ रंग-बिरंगी चुटकियों की हल्की हल्की हंसी थी। दोस्तों के साथ जमा शुदा सावई और रफीक सरगोशियों का छोटा सा जाल बना हुए, हर एक की आंख में नूर की घनी फ्रेम की तस्वीर झलक रही थी। नोआर ने कप हाथ में लिए, हल्की सी खनक के साथ चाय की पहली घट ले ली और अपनी सांस पर हाथ रखा। इसकी आवाज में एक मुस्कुराहट की हल्की लेचक थी, मगर दिल के अंदर एक दायना दिलासा साकवा घूम रहा था। क्या अगर ये फ्रेम सिर्फ एक कीमत बन जाए तो मैं अपनी पहचान खो दूंगी? उसने आहिस्ता आहिस्ता बावलता। मेरे वालिदैन की उम्मीदें, दोस्तों के नजरिए, सब एक साथ दबाव की धूल बन गए हैं। हर बार जब मेरा कैमरा शटर दबता है तो एक गुब्बारा दिल के अंदर उखड़ता है। कमरे की दूसरी तरफ कामरान ने अपनी खाल पर हाथ रखा और स्ट्रिंग कान के सॉकेट पर अपनी कमर के हल्के झटके सुने। इसकी आवाज गहरी मगर घटकी से भरी हुई। पहले तो इस घर की दीवारें, आजकल के मेरा अंदर की खाली जुग्गी है। जब खानदान की उम्मीदों का बोझ बढ़ता है तो दिल एक सियाह गोलाई की तरह घूमता है। मुझे लगता है मैं हर कदम पर अकेला हूँ, मगर यह अकेलापन शायद मेरा असल सच्चाई बन जाए। दोस्तों में से एक दीपक, जो हमेशा चुपचापे से हंसते रहते, हल्की हल्की साई से हंसते हुए बोला, नोआर, तुम्हारी तस्वीर के हर फ्रेम में एक झलक है, मगर दिल की धड़कन के साथ इसको घटना चाहिए। अगर तुम इस जजमेंट से जकड़ कर रहे तो जो तुम्हारी अंदर की रोशनी है वो कम होती जाएगी। नोआर ने सर हिलाया। तुम मुझे समझाते हो, लेकिन हर बार जब मैं अपनी आज़ादी के बारे में सोचती हूँ तो मुआशरे की नज़रों की सावई से गुजर जाता हूँ। ये सावई साकोई की गूंज में से निकलकर मेरा दिल चेदे कर देता है। कामरान ने इस पर हाथ रखकर, नोआर, तुम्हारी तस्वीर और मेरा घर, दोनों की बुनियाद एक ही मिट्टी पर बनी है। अगर हम एक साथ खड़े हों तो वो मिट्टी, जो अब बोझ बनकर रहती है, हमें एक चुटकी की शक्ल में भी सहारा दे सकती है। प्याल के गुलाब की हल्की खुशबू और चाय की हल्कड़वी मिठास के साथ दोस्त ने एक कागज निकाला और उस पर एक खफीफ खत लिखा। अगर हर रास्ता एक दूसरे के साथ जाड़ा हो तो एक बोझ के साथ साथ एक नई उम्मीद भी पैदा हो जाती है। नोआर ने खत को पढ़ते हुए, इसकी आंखों में आंसू की रोशनी झलकी। मैं इस फ्रेम को सिर्फ हार नहीं बनाऊंगी, बल्कि इसके साथ अपनी आवाज भी सोआंगी। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी सरहद पर कदम रखना होगा, और शायद इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत हो। कामरान ने गहराई से साना। अगर हम इस सिटाल के लिए जो हमने प्लान किया है इसकी लागत पूरी ना हो तो शायद हमें दूसरी राह अपनानी पड़े।
लेकिन अगर दिल की धड़कन के साथ हम एक दूसरे की उम्मीद बन जाएं, तो ये बोझ हमारे अंदर ही कम हो जाएगा। दोस्तों की हंसी और झलकियां इस कमरे में गूंज गई। हर एक ने अपनी कहानी के एक टुकड़े को एक ही गोल में बांधा। इस रात का सारा लालाजारों की खुशबू के साथ एक नया सन रास्ता बना। चाय का कप खाली हुआ। क्योर की डिश अभी तक नहीं खाई गई थी, लेकिन दोनों के दिल अब एक ही धड़कन पर टुक रहे थे। नोआर ने हंसता हंसता कप उठाया और उसे बनलू से रख दिया। आज की रात हम अपनी जजमेंट से आज़ाद होने का अहद करेंगे। अगर इस पर कोई रास्ता खोलने का हुनर मिल जाए तो हम इसको साथ में चलेंगे। कामरान ने हाथ में एक पुराना फाइल खोला, जिस पर खानदानी फंड की तफसीलात और स्टाल के तखमीनी अखराजात थे। इसकी आवाज़ में पुरानी उम्मीद की गूंज थी। मैं आज अपने वालिदों से बात करूंगा। अगर उनका सहारे से ये मंसूबा सच हो जाए तो हमारा बोझ एक दूसरे के साथ कम हो जाएगा। कमरे की रोशनी देदकत हुई गुजर रही थी। हर एक की आंख में एक नई चमक थी। नोआर के दिल की धड़कन तेज हुई और उसकी हंसी के साथ एक बार फिर से कहा, अब हम न सिर्फ अपनी ख्वाबों के फ्रेम देखेंगे, बल्कि अपनी उम्मीदों के रंग भी मिलाएंगे। फिर दरवाज़ा खटका और बाहर से एक पुराना सारा टूट कर आया। अगर हम इस रास्ते की आखिरी चढ़ाई पर ना पहुंच पाएं तो। नोआर और कामरान एक ही लम्हे में इस सारे की तरफ देखे। दिल की धड़कन एक ही सर पर गायब रही थी। अभी वो जानते नहीं थे कि इस रास्ते पर आगे कौन सा मोड़, कौन सा साया या किसकी मदद से वो अपनी मुश्तरका मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन इनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक ने इस रात के आखिरी सारा को रोशन किया, जैसे कोई नया कदम अभी उठने का इंतजार कर रहा था। लालाजारों की खुशबू ने दिल्ली के झूले में एक बार फिर से घटबाया, मगर इस बार फिजा में एक नई सरसराहट थी, काबिल शमूलियत की। जैसे ही नोआर और कामरान अपनी स्टाल की पहली मंड के डिज़ाइन के कागज़ पर हाथ रख रहे थे, उनके वालिदैन एक बड़े कमरे की लकड़ी की मेज़ के साथ बैठे, एक दूसरे के सामने एक सादा मगर सख्त चाय के कप रखे हुए। महमना ने एक सरकटी हुई कालसिया कलम उठाई और नोआर के हाथ से कर्ज की वापसी की फहरिस्त पर एक कतार लिखते हुए बाविलती, बेटी, अगर हम हर माह की एक हिस्सादारी की बुनियाद पर इस स्टॉल पर मुनाफा का हिस्सा संदे से लें, तो तुम्हें बैंक से माने गए कर्ज का बोझ कम हो सकता है। उसकी आवाज़ में हल्की सी सांस की झलक थी, जैसे एक पुरानी गुलदस्ता पर नया रंग लग रहा हो। सादे ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। देख बेटी, हम तुम्हारी महबूबा के साथ मिलकर एक छोटा सा सरमायाकार फंड बनाएंगे। इसमें हर माह की बचत से एक हिस्सा निकालकर तुम्हें फ्रेम की कीमत के साथ साथ इस स्टॉल की इब्तिदाई लागत में भी शामिल करेंगे। इसके हथेली पर हल्क सफ़ेद चम्मच की रस्सी झलक रही थी, जो इसके अल्फाज की मिठास को बता रही थी। कामरान के वालिद सलीम ने घड़ी के साथ हाथ में एक पुरानी किताब खोली और उसके सफ़े पर एक सुर्ख निशान लगाया। हम इस फंड के अंदर से एक हिस्सा निकाल सकते हैं, मगर इसके साथ साथ ख़ानदान के बुजुर्गों की राय ज़रूरी है। अगर हम इस स्टॉल के लिए एक माहाना पेशगी अदायगी 200-500 रुपये रखें तो बाकी फंड की कमी पूरी हो सकती है। इसकी आवाज़ में एक बोझ था, मगर उसके चेहरे पर एक उम्मीद की झलक भी थी। आसिफ, कामरान के बड़े भाई, एक कमरे के कोने से खड़े लकड़ी के पेंट से बने टुकड़े दिखाते हुए बावला पाराने स्टाइल के डिज़ाइन के नक्श में एक साइड टेबल से नचाई का हिस्सा बनाएंगे। अगर हम इसमें हर हफ्ते के हिसाब से एक छोटा सा मेनू रखें और हर डिश के साथ एक मुख्तसर किस्सा लिखें तो ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हमें हर हफ्ते की फ़रोख्त खरीदार की रिपोर्ट भी बनानी होगी। नोआर ने अपनी माँ की साइड से एक पारंगीन पेंट ब्रश निकाला। हम स्टॉल के अंदर एक छोटा ग्राफिक बॉक्स रखेंगे, जहाँ हर डिश के पीछे एक तस्वीर और एक जुमला होगा। इससे न सिर्फ ग्राहकों को कहानी मिलेगी, बल्कि हर माह की आमदनी की हिसाब किताब भी आसान हो जाएगी। इसके अल्फाज में एक सरसराहट थी, जैसे कैमरे की लेंस से एक नई तस्वीर निकल रही हो। फिर एक छोटा सा सरगोशी हुआ। नोआर की बुआ सादे ने एक पुरानी नोटबुक खोली। हम इस नोटिफिकेशन से एक छोटा सा कर्जा फॉर्म बनाएंगे, जिस पर बैंक का अफसर भी दस्तखत कर सकता है। अगर वो फॉर्म पर ख़ानदानी शराकत लिखा जाए तो इस पर सूद भी कम होगा। कामरान ने अपने दिल की धड़कन को टेकने की तरह संभाला और बोला, अब हमें सिर्फ ये नहीं कि फ़िलहाल की लागत पूरी हो,
बल्कि इस स्टाइल के चलते रहने के लिए एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार करनी होगी। मैं आज ही अपने ख़ानदान के सीनियर मेंबरान के साथ एक मीटिंग रखूंगा जहां हम इस फंड के हिस्से को वाज़े तौर पर तकसीम करेंगे। मजमूई तौर पर दोनों ख़ानदानों के हाथ मिल गए एक दूसरे के बोझ को कम करने की कोशिश में। नोआर के वालिदैन ने एक सादा मालियाती चार्ट बनाई जिसमें हर माह की आमदनी का एक हिस्सा, कर्ज की किस्त और स्टाल के मुनाफा के तखमीनी अदाद और शुमार की कितारें थीं। सलीम ने इसी चार्ट पर एक सियाह कलम से हिफाजती हद की लाइन डाली जो उसके दिल की बेचैनी को जाहिर कर रही थी। ये सब कुछ करते हुए एक पुराना मोबाइल की आवाज़ ने बीप की और एक नोटिफिकेशन जाहिर हुआ। बैंक के सरकारी अफसर ने इस फॉर्म पर दस्तखत करने के लिए कल के वक्त की दरख्वास्त की है। नोआर की आंखों में एक हल्की सी झलक आई, लेकिन साथ ही उसके दिल की धड़कन भी एक कदम आगे बढ़ गई। कामरान ने एक लम्हे के लिए खिड़की से बाहर देखा, जहां उसकी छत पर एक गोल बादल का गोलाई छोटा सा परिंदा आकर गिर रहा था। उसने कहा, अगर इस दिन हम इस दस्तखत को हासिल न कर पाएं तो शायद हमारी उम्मीदें एक ही कदम पर टूट जाएंगी। दोनों खानदानों की उम्मीदें और फिक्रमंदियां एक ही सर पर गिन कर मगर इस वक्त एक पुराना दरवाज़ा हल्का सा झनकारा और उसके पीछे से एक बेनाम सदा गूंज अलिफाटे, अगर इस स्टाल की पहली रात में कोई भी ग्राहक ना आए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने सही रास्ता नहीं चुना। नोआर और कामरान एक दूसरे की आंखों में देखते, दिल की धड़कन एक ही सर पर घट रही थी। उनके हाथ अभी भी एक दूसरे के हाथ पर थे, मगर अब उनके सामने एक नई रास्ता खिलने का सवाल था। क्या वो इस मालियाती कमजोरी के बोझ को हल्के करके इस मुश्तरका मंसूबे को पुरकशिश बनाएंगे या किसी गैर मुतवक्के रुकावट के सबब अपनी उम्मीदों का धागा खो देंगे? उनके दिल की धड़कन एक ही नगमे पर गूंज रही थी और अब रात के सावरे से एक नई सरहद की खनक निकलने का इंतजार था। दरपेन गली के मोड़ पर साय की लालटीनों की हल्की झलक बाजती हुए नोआर और कामरान ने हाथेन स्ट्रीट फूड स्टॉल की खनक पर खड़े एक कागजी नक्शे की तरफ नजरें डाली। इस बार गीले हवाओं के बजाय धूप की किरणों ने लकड़ी के पेन पर छुरी की खुंड झलक बनाई हुई थी, जैसे किसी के दिल के अंदर उम्मीद की धड़कनों का गंध। दोनों ने बार बारी अपने खानदान के साथ किए गए वादों को पढ़ा, हर हर्फ में एक जाज़ई वजन था। नोआर ने पहले अपनी माँ के साथ बैठकर मालियाती चार्ट की सतरें अलिफाटे आई। माँ ने एक सादा ग्राफिक बनाते हुए हर महीने की आमदनी, कर्ज की किस्त और स्टॉल के तखमीनी मुनाफा को एक ही फ्रेम में सनमा कर दिखाया। बेटी, माँ ने सर हिलाया, अगर हर हफ्ते के हिसाब से 2 पैसा वाले ग्राहक को हम एक छोटा सा डिस्काउंट दें तो वो न सिर्फ दोबारा आएंगे बल्कि हमारी किस्त भी नरम हो जाएगी। नोआर की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने फौरन ही अपनी कैमरे की लेंस से एक फ्रेम के साथ इस मंसूबे की तस्वीर खींची, हर ग्राहक के साथ एक स्वाब आती हुए, ये लालाजारों की खुशबू में ही तो जिंदगी का रंग मिलता है। कामरान की तरफ से खानदान का मंजर कुछ मुख्तलिफ था। उसने अपने वालिद सलीम और बड़े भाई आसिफ के साथ एक बड़े कमरे की लकड़ी की मेज के पास बैठकर फंड के हिसाब किताब की किताब खोली। सलीम ने सुर्ख कलम से एक सरहदी लाइन हाईलाइट की, हर माह की पेशगी अदायगी 500 रुपए। अगर इस रकम को हम हर हफ्ते के हिसाब से कम करें तो बाकी फंड की कमी पूरी हो जाएगी, उसने कहा। आसिफ ने टैक्सी की तरह पापेलुक लकड़ी के टुकड़ों पर नए स्टाइल के डिज़ाइन के खाके खींचे, हर डिश के साथ एक मुख्तसर क़िस्सा लिखने का ख्याल पेश किया, जिस ग्राहक को सिर्फ खाना नहीं एक तस्वीर भी मिलेगी, फिर उसकी जहन में खुद ही इस डिश की कीमत बढ़ जाएगी, उसने कहा, और एक पुरानी किताब पर किस्त रिपोर्ट एक ही जगह तैयार की। नोआर के बुआ सादे ने भी अपनी हिस्सादारी बढ़ाई। इसने एक छोटा सा कर्ज फॉर्म तैयार किया जिस पर खानदानी शराकत लिखा था। बैंक के अफसर के दस्तखत के साथ सूद कम हो जाएगा और हर माह की किस्त का बोझ एक जैसा तकसीम हो सकेगा, बुआ ने वाजे किया। इसके हाथ में एक चम्मच की रस्सी की तरह छपी हुई रिसा थी जो इसके अल्फाज को मजीद मजबूत बनाती थी। फॉर्म पर दस्तखत होने की उम्मीद में नोआर की दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। इसने अपनी फ़ोन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन देखी, बैंक के अफसर ने दस्तखत के लिए कल के वक्त की दरख्वास्त की है। इसके दिल की धड़कन अब एक कदम आगे जा चुकी थी,
मगर एक ही वक्त में एक और खबर ने उसे झटका दिया। कामरान की जेब में एक पुराना खत था, एक बैंक की ईमेल जिसमें एक हल्की सी तंबी थी, कर्ज की दरख्वास्त की जांच जारी है, बराहे मेहरबानी मजीद दस्तावेजात फराहम करें। इसके चेहरे पर एक हल्की सी राग गई। अगर ये कागजात न मिले तो उसने खिले दिल से कहा, हमें स्टाल की पहली रात ही नहीं मिलेगी और फिर खानदान का बोझ बढ़ जाएगा। दोनों खानदानों की आवाजें एक ही कमरे की दीवारों पर टकराई। नोआर ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने उसे नरमी से हाथ बटाया, बेटी, अगर ये बोझ तुम्हें भारी लग रहा है तो हम साथ मिलकर उसका वजन कम कर सकते हैं। नोआर की आंखों में एक हल्की सी आंसू झलकी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हिम्मत जमा की और बोला, हम अभी तक इस रास्ते के पहले कदम पर हैं, लेकिन हर कदम पर हम नई राह ढूंढते रहेंगे। कामरान ने अपने वालिद सलीम की तरफ मुड़कर कहा, अब तक जो भी राय मिली है, सबसे अहम यह है कि हम अपनी कदर को सिर्फ मालियाती हिसाब तक महदूद ना करें। अगर हमें इस स्टाल के लिए एक माहाना पेशगी अदायगी कम करनी पड़े तो भी हमें अपनी असल मकसद अपने घर की बहाली और खुद को साबित करना पूरी करनी चाहिए। सलीम ने सर हिलाया, हम इसके लिए एक हफ्ते में एक मीटिंग रखेंगे। इस बार तमाम बुजुर्गों को बुलाएंगे और हर एक की राय लेंगे। खिड़की के बाहर से एक पुराना सारा टूट कर आया, गिल्ली की घन को हल्की छीनते हुए। अगर स्टाल की पहली रात में कोई भी गाहक ना आए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने सही रास्ता नहीं चुना। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक ही झलक देखी, उम्मीद और खौफ का एक साथ मिला जाला पता। नोआर ने हाथ में एक कलम उठाया, मैं इस डिजाइन पर एक नोट लिखूंगी, हर डिश के साथ एक तस्वीर, हर तस्वीर के साथ एक जुमला। उसने कहा, फिर हर माह की आमदनी का हिसाब किताब भी इसी फ्रेम से होगा। कामरान ने एक पुराना डायरी खोलते हुए एक सफ़ा निकाला, इस पर पहला कदम किस्त की गिनती लिखा हुआ था। अगर हम इसके बाद भी इस स्टाल को जारी रखना चाहते हैं तो एक तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार करनी होगी, इसने कहा। इसकी आवाज़ में एक नई उम्मीद की सरसराहट थी, मगर साथ ही इसके दिल की धड़कन अभी भी बारिश के साथ झटक रही थी। आखिर में दोनों खानदानों की मिटी हुई उम्मीदों का एक ही धागा एक साथ बना गया। नोआर ने अपनी माँ के साथ एक छोटा सा ग्राफ बनाते हुए हर माह की आमदनी का हिस्सा, कर्ज की किस्त और स्टाल के मुनाफा की तखमीनी अदाद व शुमार की कितारें एक ही फ्रेम में सनमा कर दिखाए। सलीम ने इसी चार्ट पर एक सियाह कलम से हिफाजती हद की लाइन डाली जो उसके दिल की बेचैनी को जाहिर कर रही थी। फिर एक पुराना मोबाइल की आवाज़ ने बीप की और एक नोटिफिकेशन जाहिर हुआ, बैंक के सरकारी अफसर ने इस फॉर्म पर दस्तखत करने के लिए कल के वक्त की दरख्वास्त की है। नोआर की आंखों में एक हल्की सी झलक आई, लेकिन साथ ही उसके दिल की धड़कन भी एक कदम आगे बढ़ गई। लेकिन इस वक्त एक बोझ और एक पर्श भी सामने आए। अगर कल के लिए दस्तखत ना मिले तो? दोनों एक ही लम्हे में इस सहारे की तरफ देखे, दिल की धड़कन एक ही सर पर घट रही थी। अभी वो जानते नहीं थे कि इस रास्ते पर आगे कौन सा मोड़, कौन सा साया या किसकी मदद से वो अपनी मुश्तरका मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन इनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक ने इस रात के आखिरी सारा को रोशन किया, जैसे कोई नया कदम अभी उठने का। लालाजारों की खुशबू ने दोबारा गिल्ली के मोड़ पर एक नर्म निसा पैदा किया। पुरानी मिट्टी की दीवारों पर धूप की किरणों से चमकती लाल पिनपिट कांटियां अब एक नई उम्मीद के साए में खड़ी थी। नोआर और कामरान दोनों अपने दिल के सन धड़कन के साथ इस सावरे की आखिरी झलक को देख रहे थे। आज तक की हिम्मत, आज तक का बोझ और अब सामने खिलने वाला रास्ता। कर्ज की दरख्वास्त के कागज पर सियाह दस्तखत आज तक नहीं आया था, लेकिन नोआर की माँ सादे ने एक सादा मगर मजबूत मंसूबा तैयार कर लिया था। एक कारक नंबर चार्ट जिसमें हर हफ्ते की आमदनी, हर महीने की किस्त और स्टाल के मुतवक्के मुनाफा की सतर सनमा की गई थी, घर के अंदर एक चिवट छूटी रोशनी की तरह जला। सादे ने कहा, अगर हम हर 2 दिन में एक छोटा डिस्काउंट दें तो ग्राहक दोबारा आएंगे। इस डिस्काउंट की रकम फिर कर्ज की किस्त पर गाना जाएगी। नोआर ने हाथ में पुरानी कैमरे की फ्रेम उठाई और इस चार्ट के साथ एक तस्वीर खींची जिसमें हर गाहक के साथ एक मुख्तसर क़स्वा बाती हुए एक नई फनरस्त तैयार हुई। लालाजारों की खुशबू में हर डिश रंग बदलती है, हर रंग दिल की धड़कन बदलता है।
कामरान के घर में भी एक ही तरह के नक्श कदम बाने गए। सलीम ने लकड़ी की मेज पर एक पुरानी किताब खोली। इस पर सियाह कलम से पेशगी अदायगी 500 रुपये हर हफ्ते लिखी। इसके बाईं हाथ पर आसिफ ने एक मुकम्मल स्टॉल का खाका खींचा। हर डिश के नीचे एक जुमला लिखने का मंसूबा बनाया। जिस गाहक को सिर्फ खाने का जायका नहीं, एक तस्वीर और एक याद मिलेगी, इस याद की कीमत फिर उनके दिल की धड़कन में बढ़ जाएगी। कामरान ने अपनी किताब में किस्त किस्त रिपोर्ट के खाने तैयार किए, जिससे हर माह की आमदनी की ग्राफिक हिसाब किताब सादा मगर वाज़े हो गया। दोनों खानदानों के हाथ मिले, एक ही फ्रेम में बांटे गए बोझ और उम्मीदें। नौआर ने बुआ सादे को एक पुरानी फाइल दी, जिस पर खानदानी शराकत लिखा था। सादे के हाथ में एक छोटा सा स्टिकर भी था, जिस पर आज़ादगी का फ्रेम छुपा हुआ था। इस स्टिकर को नौआर ने स्टॉल के अंदर एक बड़ी खिड़की की ठंडक पर लगाया, जहां से हर गाहक की पहली झलक एक नई तस्वीर बन जाएगी। इसी वक्त फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, बैंक का अफसर कल दस्तखत के लिए हाजिर होगा। नौआर के दिल की धड़कन एक लम्हे में तेज, फिर पुरसुकून, जैसे सेहर की पहली किरण ने धूप के सावरे से मिला दिया। कामरान ने जेब में एक पुराना खत निकाला, जिस पर एक अलिफामे की तंबी थी, कर्ज की दरख्वास्त की जांच जारी है, मजीद दस्तावेजात दरकार हैं। इसकी आंखों में एक हल्की सी राख के साथ उसने गहराई से कहा, अगर ये कागजात ना मिले तो हमारी पहली रात की उम्मीद टूट सकती है। लेकिन साथ ही इसने अपनी माँ की साखी हुई आवाज़ सानी, बेटा, हम हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। बोझ सिर्फ तकसीम होता है, मगर उम्मीद हमेशा एक ही रहती है। दोनों ने इस रात के सावरे में एक ही खड़े हुए। गिल्ली की हल्की आवा ने लाल पिनेटेड स्टिकर को झलकाया, लालाजारों की खुशबू इस पर बायो हुई। नौआर के हाथ में शीशे की एक बाझी हुई फ्रेम थी, जिस पर आज़ादगी का फ्रेम लिखा था। कामरान के हाथ में लकड़ी के टुकड़े पर पुराना घर, नई उम्मीद का निशान था। एक ही लम्हे में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में इस बात की गवाही देखी कि बोझ की गहराई से निकलकर आज एक नई राह पैदा हुई है। सुबह की पहली किरण ने इनार कुल्ली की गिल्ली को सानर के रंग से छा दिया। स्टॉल की चिवट छूटी लचकदार ठंडी लकड़ी पर बैठा हुआ सिनचायर का स्टॉल अब पहले से ज्यादा मजबूत था। पहली गाहक एक पुरानी किताब के दुकानदार की आंखों से देखकर स्टॉल पर आकर बैठे, और इसी वक्त नौआर ने इसे एक छोटा सा स्टिकर दिया, इस डिश के साथ एक कस्वा, इस कस्वे के साथ एक तस्वीर। गाहक ने मुस्कुराकर कहा, यह तो दिल की धड़कन को भी खिस्त कर देता है। कामरान ने गाहक के साथ हकमस्त हंसी में कहा, अगर आप इस चाय से अपनी यादों की खुशबू लें तो हर हफ्ते की रकम भी कम लगेगी। पहले हफ्ते की आमदनी ने एक नया ग्राफ बनाया। हर हफ्ते की किस्त एक हिस्से के तौर पर कम हुई, हर डिश की कीमत फिर भी मुनाफा बख्श रही। नौआर ने अपने वालिदैन से एक छोटा सा खत भेजा, जिस पर आज़ादगी का फ्रेम के साथ एक तस्वीर भी थी, और इस तस्वीर के नीचे एक जुमला, हमारी आज़ादी सिर्फ इस वक्त सच है जब इस फ्रेम पर बोझ कम हो। इस खत पर माँ ने हल्क सरसराहट से दस्तखत किए और एक आंसू के साथ लिखा, बेटी, तुमने हर बोझ को खुशी में बदल दिया। कामरान के घर में भी एक ही तरह का जश्न मनाया गया। सलीम ने खानदान के बुजुर्गों के साथ एक बड़ी मीटिंग रखी, जिसमें हर एक ने स्टॉल के मुनाफा के हिस्सा को वाज़े तौर पर मुकर्रर किया। आसिफ ने अपने डिज़ाइन के साथ एक किताब तैयार की, जिसमें हर हफ्ते के गाहक के लिए एक कस्वा और एक तस्वीर का फ्रेम था। हर माह की आमदनी के साथ घर की मुरम्मत के लिए बचत भी बढ़ गई। 3 महीने के बाद तारीखी घर के पुराने कमरे की छत पर नई छत लगाई गई, और इस पर एक छोटा सा लाल पिनेटेड ताज बाना गया। ये सब कामयाबी के सुआर में एक ही धागा बाना। बोझ अपनी छपाई नहीं, बल्कि बांटे जाने पर हल्का हो जाता है। नौआर ने अपने दिल की धड़कन को खुद से सापरी कर अपनी आज़ादी को रिश्ते के साथ हम आहन कर लिया। कामरान ने अपनी अकेलापन के स्वांदे को एक संग रास्ता बनाया और ख़ानदान के साथ अपनी कदर का नया नक्श कदम तैयार किया। लालाजारों की खुशबू ने फिर से गिल्ली के सावरे में घोलकर एक नई सुबह का वादा किया। आइंदा मौसम की पहली ठोक में नौआर और कामरान इसी लाल पिनेटेड स्टॉल के सामने खड़े थे, हाथों में एक ही कप, एक ही लाल चाय और एक ही दिल की धड़कन।
गिल्ली के काटने पर एक पुराना लाल पेनेटेड लालाजारों का पता झड़ा हुआ और उसके साथ ही सड़क पर एक नई रोशनी के साथ आज़ादगी का फ्रेम और पुराना घर के साथ इनकी मेहनत और मोहब्बत एक ही फ्रेम में बांध गए। सावरे से गुजरते हुए एक नया कदम उठाया गया, वो कदम जो बोझ के साथ नहीं बल्कि हिम्मत और साथ के